नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में रंग, संगीत और उल्लास के त्योहार होली की धूम। कुमाऊं और गढ़वाल में पारंपरिक गीतों के साथ होली मनाई जा रही है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। केंद्र सरकार ने विश्व दृश्य, श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 से पहले क्रिएटर्स इकोनॉमी के लिए $1 अरब के कोष की घोषणा की। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से शुरू होंगे। और राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज बारिश और अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में आज होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश के गांवों, कस्बों और शहरों में सुबह से ही रंग अबीर उड़ने लगे हैं। कुमाऊं में जहां बैठकी और खड़ी होली की परंपरा देखने को मिल रही है, वहीं गढ़वाल में भी लोग पारंपरिक ढोल दमाओं और मंजीरों की थाप पर होली के गीत गा रहे हैं। कुमाऊं क्षेत्र में होली का खास अंदाज देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने से मंदिरों, चौपालों और घरों में बैठकी होली की रस्में निभाई जा रही थी, जिनका समापन अब रंगों के उत्सव के साथ हो रहा है। अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में होलियारों की टोलियां परंपरागत वेशभूषा में घर घर जाकर होली गीत गा रही हैं। खड़ी होली की धूम पूरे क्षेत्र में है, जिसमें लोग नृत्य और गीतों के माध्यम से होली का आनंद ले रहे हैं। गढ़वाल में भी होली का खास उत्साह है। देहरादून, टिहरी, श्रीनगर और उत्तरकाशी में लोग सुबह से ही रंग अबीर के साथ होली मना रहे हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा घाटों पर भी श्रद्धालु होली खेल रहे हैं। मसूरी और चक्रौता जैसे पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटक इस रंगीन पर्व का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। होली के मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों की धूम है। जगह जगह होली मिलन समारोह हो रहे हैं, जहां लोक कलाकार पारंपरिक होली गीत प्रस्तुत कर रही हैं। रामनगर, हल्द्वानी और रुद्रपुर में भी होली के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस बीच राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रंगों का ये पर्व समाज में भाईचारे और सौहार्द का संदेश देता है। नमस्कार, आप सभी को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रंग, उल्लास और भाईचारे का प्रतीक यह पर्व हमें प्रेम और सम्मान से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। होली का यह पर्व हम सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, ऐसी मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। आइए इस बार होली के इस त्योहार को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संकल्प लेते हुए मनाएं और प्राकृतिक रंगों के उपयोग के साथ साथ जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं। एक बार पुनः आप सभी को होली की मंगलमय शुभकामनाएं। होली के मद्देनजर प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन सतर्क है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि लोग सुरक्षित माहौल में त्योहार का आनंद ले सकें। उत्तराखंड आज पूरी तरह होली के रंग में रंगा हुआ है। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी रंग और उल्लास में डूबे हुए हैं। प्रदेश के पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आज सिर्फ रंगों और खुशियों की फुहारें नजर आ रही हैं। सरकार ने विश्व दृश्य, श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 के अंतर्गत क्रिएटर अर्थव्यवस्था के लिए $1 अरब के कोष की घोषणा की है। कल नई दिल्ली में वेव्स 2025 पर एक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 1 मई से 4 मई तक मुंबई में होने वाला ये कार्यक्रम क्रिएटर समुदाय को एक मंच प्रदान करेगा। क्रिएटर इकोनॉमी के लिए $1 बिलियन का फंड क्रिएट किया जाएगा, जो कि इस पूरे वेव समिट का एक बहुत बड़ा इस प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए होगा। दैट इज फर्स्ट। सेकेंड, कुछ ही समय पहले कैबिनेट ने अप्रूव किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज IICT। पहला IICT बनेगा मुंबई में। कैबिनेट में अप्रूवल के बाद में अब पहले IICT को स्टैब्लिश करने के लिए 391 करोड़ रुपीस सैंक्शन हो गए। वो सब चीजें आने वाले दिनों में की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इस सत्र का उद्देश्य वेव्स 2025 से पहले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शामिल करना था। इस अवसर पर विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि वेव्स मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए चर्चा, सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से शुरू होंगे। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 8 से 14 वर्ष तक के 150 बालक और 150 बालिका खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। चयन प्रदेश के हर जिले से 6 अलग अलग आयु वर्गों में किया जाएगा और चयनित खिलाड़ियों को 1500 रूपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वे खेल अभ्यास को सुचारू रूप से जारी रख सके। वहीं 14 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ियों के लिए खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 2000 रूपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। खिलाड़ियों का चयन बैटरी टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की चयन प्रक्रिया 1 से 15 अप्रैल तक और खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना की चयन प्रक्रिया 16 से 30 अप्रैल तक चलेगी। दोनों योजनाओं के लिए आवेदन 31 मार्च सायं 5 बजे तक खिलाड़ी www.khelouk.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज से अगले 3 दिनों तक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के अनेक हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस अवधि के दौरान राज्य के अन्य हिस्सों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में 17 मार्च तक बर्फबारी का अनुमान है। इस बीच मौसम विभाग ने नैनीताल और देहरादून में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी की संभावना जताई है। इसके अलावा राज्य में कहीं कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने की चेतावनी भी जारी की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि शनिवार को होने वाली कक्षा 12 की परीक्षाएं देश के विभिन्न हिस्सों में होली के बावजूद तय समय पर ही आयोजित की जाएंगी। एक बयान में बोर्ड ने कहा कि हिंदी कोर और हिंदी वैकल्पिक विषयों के लिए कक्षा 12 की परीक्षाएं निर्धारित तिथि पर ही आयोजित की जाएंगी। जो छात्र 15 मार्च को परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे उन्हें राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्रों के लिए आयोजित होने वाली विशेष परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा। देहरादून के विकासखंड रायपुर में लखपति दीदी योजना के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हुआ। मास्टर ट्रेनर वंदना शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी आय में वृद्धि करना है। प्रशिक्षण में 250 महिलाओं ने भाग लिया, जिन्हें पारंपरिक एपण कला, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और सॉफ्ट टॉय बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने सरकार से अनुरोध किया कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ग्राम पंचायत स्तर तक भी ले जाया जाए और उनकी अवधि बढ़ाई जाए। नेपाल से भारत लाई जा रही 42,000 रूपये की भारतीय मुद्रा के साथ एक व्यक्ति को चंपावत जिले की शारदा बैराज पुलिस ने गिरफ्तार किया। चौकी प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि पकड़ी गई धनराशि को जब्त कर बनबसा कस्टम को सौंप दिया गया है। देहरादून के राजपुर रोड पर 4 लोगों को कुचलने वाले वाहन चालक को पुलिस ने आईएसबीटी के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धाराओं में केस दर्ज आरोपी को न्यायालय में पेश किया। चमोली जिले के कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्वालदम से थराली की ओर आ रहा एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड में रंग, संगीत और उल्लास के त्योहार होली की धूम। कुमाऊं और गढ़वाल में पारंपरिक गीतों के साथ होली मनाई जा रही है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। केंद्र सरकार ने विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 से पहले क्रिएटर्स इकोनॉमी के लिए $1 अरब के कोष की घोषणा की। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से शुरू होंगे। और राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज बारिश और अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। आपसे अगले समाचार बुलेटिन में शाम 6:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।